तो दोस्तों, मैं नई वीडियो के साथ आपके सामने आ रहा हूँ। अभी ये नई वीडियो है, इसका मतलब मेरे को कोई संदेश देना नहीं है और किसी को कुछ बताना भी नहीं। दोस्तों, मैं टीवी पे या कहीं भी मैंने ज़्यादातर लोगों को भजन करते, सत्संग करते और भजन पे नाचते गाते देखा है। तो दोस्तों, मैं क्या है कि मैं ना अपने मन से भजन करता हूँ। मेरी जो इच्छा होती है वो मैं बोलता हूँ। जो मेरी इंटरनल आवाज़ है वो मैं फॉलो करता हूँ। दोस्तों, मैंने काफ़ी टाइम पहले, कई साल पहले, 30 साल पहले के करीब, मैं इस खोज में बहुत भटका। अब भटका कैसे कि दोस्तों, मैं अध्यात्म की तरफ मेरा ध्यान 30 साल पहले 1994-95 के आसपास बहुत ज़्यादा आकर्षित हुआ मैं अध्यात्म की तरफ। तो उसके लिए मैंने सत्संग जाना शुरू किया और मैं काफ़ी सत्संग गया और मैं राधा स्वामी के डेरे पे तो नहीं गया, बाकी धन धन सतगुरु उसके मैं सत्संग में गया। 2-3 सत्संग सुने। दिल्ली वाले महाराज जी हैं, ठाकुर सिंह जी महाराज, वहाँ मेरी मदर खुश जाती थी और तो मैं वहाँ भी गया। मैं निरंकारियों के पास भी गया और मैं काफ़ी जगह गया। दोस्तों, मैं बहुत प्रभावित हुआ। और एक कुमार स्वामी जी महाराज हैं, मोड़ा में उनका आश्रम है, तो मैं वहाँ भी गया और कई बार गया वहाँ। और दोस्तों, जहाँ भी मैं जाता था कुछ टाइम बाद मेरा मन जो है वो बदल जाता था, हट जाता था। कुछ ऐसे रीजन या कुछ ऐसी बातें आ जाती थी जो मेरे को पसंद नहीं थी किसी भी तरह से। तो मैं बहुत कोशिश की। दोस्तों, हम माता वैष्णो देवी को मानते हैं, तो हमारी मेन तो वही है कि जब हम वैष्णो देवी के मंदिर में जाते हैं कटरा में, तो हमारी सबसे बड़ी यात्रा है वही सफल हो जाती है और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन उसके बाद भी मैंने बहुत सुना कि अगर आपका कोई गुरु नहीं है ज़िंदगी में, आपने अगर किसी को गुरु नहीं बनाया तो आपकी ज़िंदगी असफल है। अगर आपने कोई गुरु नहीं बनाया, चाहे आप कहीं भी जाए, किसी मंदिर में जाए, कहीं भी जाए, तो उसमें क्या है कि लोगों से मैंने सुना कि जब तक आपका कोई गुरु नहीं होगा तो आपका जो जीवन है वो सफल नहीं माना जाएगा। तो इसी सोच के साथ मैं बहुत घूमा। मैंने बहुत जगह कोशिश की और वही बात सामने आती रही दोस्तों कि मैं जो सेटिस्फेक्शन जो मैं चाहता था, जो मेरी दिल की इच्छा, जो मैं चाह रहा हूँ, वो मुझे सेटिस्फेक्शन लेवल पे नहीं लेके जा रही। मैं ये नहीं कहता वो गलत है, मैं ठीक हूँ, बट जो मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल था कि मैं जिस लेवल पे मैं अध्यात्म की तरफ झुका, मेरा ध्यान बहुत हुआ और लेकिन मेरे को कहीं से भी कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। सेटिस्फेक्शन मीन्स मुझ में
कुछ समय बाद उसमें कुछ खामियां, कुछ अंधविश्वास टाइप की ऐसी बातें जो हैं वो मेरे को नज़र आ जाने लगी। और मैं जहाँ भी मैं गया, कहीं जगह गया, तो मेरे को क्या हुआ कि मैं टिक नहीं पाया कहीं भी। अभी टिक नहीं पाया का मतलब ये है कि जब ये दुनिया भी कहती है, लोग भी कहते हैं कि अगर आपका कोई गुरु नहीं है, आपने ज़िंदगी में कोई गुरु नहीं बनाया, तो आपका जीवन जो है असफल है। तो इसी सोच के साथ 5-6 साल तक मैं लगातार घूमा और मैंने यही कोशिश की कि यार मैं कहीं ऐसी जगह जाके कहीं तो मुझे सेटिस्फेक्शन लेवल मिले, भाई कहीं तो मैं रुकूं जाके, आखिर एक पॉइंट तो हो कि जहाँ मैं जाके रुक जाऊं और मैं जम जाऊं। सेटिस्फेक्शन चाहिए थी मुझे। लेकिन मेरे एक फ्रेंड थे, मैं उनके गुरुजी से भी मिला, बहुत ही अच्छे थे। तो अब जो कि वो मेरे फ्रेंड के गुरुजी थे, मेरे गुरु तो नहीं थे। तो अब मेरी जो इच्छा थी, जो मेरी एक इंटरनल जो एक मेरी रिलीजियस सोच है, वो पूरी नहीं हो रही थी। बहुत गया, बहुत कोशिश की मैंने कोशिश की। मैं हरिद्वार जाता रहा, कम से कम मैं 10-15 बार मैं हरिद्वार गया, इसी सोच के साथ कि कोई मुझे ऐसी चीज़ मिले, कि जहाँ मैं सेटिस्फाइड हूँ। यार मेरे को वो बिंदु चाहिए था कि जहाँ मैं उस पॉइंट्स पे जाके रुक जाऊँ। अब दोस्तों मैं घूमता हूँ और अकेला घूमता हूँ। मुझे शायद महसूस होता है कि मैं अकेला जाता हूँ और मैं ये महसूस नहीं करता कि मैं अकेला हूँ तो मैं नहीं जाऊँगा, और मैं अकेला निकल लेता हूँ, अकेला जाता हूँ। दूर दूर तक गया मैं बिना किसी साथ के। और उसके बावजूद भी मैं अकेला ये नहीं है कि मेरा कोई दोस्त नहीं था या नहीं है। दोस्त मैंने एक ज़िंदगी का एम सा बना लिया कि जब मैं अकेला रहता हूँ तो मुझे सेटिस्फेक्शन आती है। नो नीड क्यों आती है, और रीज़न ये है दोस्त कि जब मैं जो हूँ जब मैं अकेला होता हूँ मुझे सेटिस्फेक्शन आती है। क्यों आती है? शायद मैं ऐसा फील करता हूँ या सोचता हूँ कि जब मैं अकेला हूँ तो मुझे एक एहसास होता है। एहसास क्या कि मैं अकेला हूँ, और मुझे एहसास ये होता है कि मेरे साथ कोई नहीं है, तो मैं इंडिपेंडेंट होता हूँ। तो जब मुझे ये एहसास होता है कि मैं अकेला हूँ तो मुझे कुछ ऐसा लगता है कि यार अकेला तो है, बट अगर तू कहीं बाहर जा रहा है अकेला तो हिम्मत तो है, लेकिन कोई ऐसी आवाज़ जैसी ताकत एक साथ खड़ी हो जाती है कि वो अंदर से आवाज़ आती है, यू आर नॉट अलोन। बस इसी सोच के साथ मैं अकेला जाता हूँ। लेकिन जो मेरा सवाल मेन वही कि भी अगर मैं इतनी जगह गया हूँ, इतनी दूर दूर तक गया हूँ, मैंने कहीं बहुत सत्संग अटेंड किए, और उसमें क्या है कि आज तक मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिला।
मेरे को कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली, टीवी पे देखिए कहीं भी देखिए, कि मैं यहाँ जाके टिक गया। तो अब सवाल वही है कि अगर मैं नहीं टिक पा रहा हूँ, मान लो नहीं मैं सेटिस्फाइड हो रहा हूँ, तो ये भी एक अंदर की आवाज़ है, ये भी एक विल पावर है। और जो विल पावर होती है वो अंदर से आती है, भगवान देते हैं। तो दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि आप किसी को गुरु बनाए ही बनाए, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे मेरी अंदर से एक आवाज़ है, फीलिंग्स है, और मैं महसूस भी करता हूँ कि ये जरूरी नहीं लगता मेरे को कि मैं किसी को यार अपना गुरु बनाऊं यार। अब ये क्यों लगता है, ये मेरी सोच से बाहर है, ये मेरी एक सोच है, ये मेरी आइडियोलॉजी है। अब मैं ये सोचता हूँ कि यार ये तो एक किसी ने बोल दिया है कि भाई अगर आपका कोई गुरु नहीं है तो आपकी गति नहीं है, ऐसे इस तरह की बातें बोल रही है। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी जो सोच है वो डिफरेंट